गुज़िश्ता चंद दिन से अमेरिका की जानिब से बगराम एयरबेस पर कब्जे की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये बगराम एयरबेस पर आखिर ऐसा क्या है जो अमेरिका दोबारा उस पर कब्जा करना चाहता है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बगराम एयरबेस पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि अमेरिका उस पर दोबारा कब्जा करना चाहता है? हाँ, बगराम एयरबेस में अमेरिका की जान है। अब आप इस बात को यूँ समझें कि अमेरिका की जान मैं क्यों कह रहा हूँ। और जिस तरह से पुराने ज़माने में किसी जादूगर की जान जो किसी तोते में होती थी, बिल्कुल। अगर आपने तोता काबू कर लिया तो जान काबू में आ गई। इस वक्त एक ऐसा ही हवा या कह लें या उसको असेब कह लें, उन पर हावी है अमेरिकन पर कि अगर बगराम एयर बेस पर कोई चाइनीज़ उतर गया तो उनका वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, अब ये है वो चीज़। सारी दुनिया जो है वो इस पर बात कर रही है कि बगराम एयर बेस शुरू किया था रशिया ने, फिर 79 में इसको डेवलप किया, फिर यहाँ 2 स्ट्रिप्स हैं, कुछ 6000 किलोमीटर 6000 एकड़ जगह है, कोई कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें जो है सामने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब। और यहाँ पर ये इस खत्ते में वो वाहद एयर स्ट्रिप है जहाँ पर अमेरिकन B-52 बम्बार उतर सकते हैं, और ये अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी जगह थी। अमेरिका असल में इसको एक बड़े फौजी अड्डे के तौर पर उसने बनाया था। और आपको शायद ये जानकर जो है हैरानगी होगी कि इस एयर बेस के अंदर 20,000 लोगों के रहने की गुंजाइश है। ये तो पूरा एक शहर हो गया। ये 20,000 लोगों के, आप सोचते थे कितने घर होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, कितना यहाँ पे सिनेमास थे और बाकी चीज़ें थी। यानी ये पूरी फैमिलीज़ को बसाने के लिए था। और ये एक लॉन्ग प्रोजेक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर अरबों डॉलर खर्च हुए। अरबों डॉलर इसलिए खर्च हुए, अब आप पूछेंगे इस पर किस पे खर्च हुए थे, क्योंकि यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा था जो इस खत्ते में इर्द गिर्द तमाम ममालिक के लिए एक बड़ा थ्रेट भी होना था और एक बड़ा सर्वेलेंस सेंटर भी था। यहीं से अमेरिका का अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रोन ऑपरेशन हो सकता था किसी मुल्क के ख़िलाफ़। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी ना कि 1 घंटे की मुसाफत पर चीन है, ये इसलिए की थी कि उसको पता था कि हमारा पूरे का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे गोदामों के अंदर आज भी वो सारे सर्वेलेंस ड्रोन मौजूद हैं जो सिर्फ पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना, फिर भारत तक मार कर सकते हैं और उनको सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जितना अरसा यहाँ अमेरिकन रहे, जो राज थे तमाम ममालिक के, मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर महफूज था। हुआ ये है कि इन्होंने कभी ये बगराम एयरबेस खाली नहीं करनी थी, लेकिन जिन दिनों में अमेरिकन फ़ौज के अंदर पैनिक फैला, अमेरिकन फ़ौज भाग रहे थे 2021 हाँ की जी। बात, भाग रहे थे, अचानक रातों रात हमें पता चला, जो कि मेरे भी कभी वहमो गुमान में नहीं आ सकता कि अमेरिकन ने बगराम एयरबेस खाली कर दिया। क्योंकि ये तो सबसे बड़ा, इस खत्ते का सबसे बड़ा फौजी अड्डा था जिससे आप मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर सकते थे, जिसमें आप बेरा अरब को कंट्रोल कर सकते थे, भारत को कंट्रोल कर सकते थे, रशिया था, साइबेरिया था, ईरान था, सबसे बड़ा आपके ख्याल से दुश्मन है, और फिर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो इन तमाम ममालिक को कंट्रोल करने के लिए एक जगह को आप यूँ छोड़ कर भागे कि आपने उसको उस तरह से, जो कहते हैं ना, डिस्कार्ड करना अपने सारे राजों को, वो भी नहीं कर सके थे। यानी वो वैसे का वैसे वहाँ छोड़ के उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर सके। अच्छा, ये तालिबान की पहुंच से ऊपर की चीज़ें थी सारी की सारी, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड कंट्रोल थी। कुछ तो अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से डाटा जो है उसको रिमूव कर दिया, लेकिन बहुत सारा डाटा जो था वो हार्ड कॉपीज़ के अंदर भी मौजूद था, वो वहीं का वहीं है। अब चाइना इस कोशिश में है, ये असल अब आए इस तरफ कि ये असल में बगराम एयरबेस अफ़गान और अमेरिका का मामला नहीं है, चीन और अमेरिका का मामला है। सही। चीन समझता है कि बगराम एयरबेस के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, अगर इस तक रसाई हासिल कर ली जाए तो दुनिया भर में अमेरिकन के तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की कीज़ मिल सकती हैं। यानी बहुत बड़े राज जो हैं वो चाइना तक पहुंच सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो 2000 बंदे काम कर रहे हैं उनमें अमेरिकन एजेंट कौन है, लेट से, बिल्कुल। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर होगी। चाइना के अंदर कौन कौन सी कंपनीज और अदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ आपने जिस तरह से फ़ौजी बुरुदी सुन लगाते हैं ना,
कहाँ कहाँ पे आपने किस किस पॉइंट पे किस किस बंदे को पॉइंट किया हुआ, अगर आपके पास ये डाटा आ जाए। अमेरिका का सारा डाटा महफूज है, आज के दिन तक महफूज है, और ये बात तालिबान जानते हैं कि ये महफूज है। तालिबान उसको गो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तालिबान की अपनी मजबूरियाँ हैं, तालिबान क्योंकि डॉलर्स लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, लेकिन ये थ्रेट आना शुरू हो गया है कि अगर चाइनीज़ ने यहाँ तक रसाई हासिल कर ली तो अमेरिका के वो राज जो कि वो इस खत्ते में तबाही फैलाने के लिए या इस खत्ते की बेहतरी के लिए या इस खत्ते में अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और दुश्मनों को तबाह करने के लिए करने जा रहा है, वो प्लान्स और वो कोड जो मुख्तलिफ वेपन्स को चलाने के लिए काम आते हैं, मुख्तलिफ ड्रोन्स को चलाने के लिए काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेपन्स हैं, आपको याद है कि एक क्रूज़ मिसाइल अमेरिकन जो था वो गलती से गिरा और चाइना चला गया था। कहाँ गिरा उसको छोड़ दें, कैसे गया था वो भी छोड़ दें, चला गया था। और उसके बाद उस तरह के बेशुमार मिसाइल जो हैं बन गए, और अमेरिका आज तक दिल में वो बात लिए बैठा है। लेकिन अगर ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला जाए अमेरिका के दुश्मन के पास, तो उसके पास तो वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर वहाँ पर जो इस वक्त भी तय खानों में असला मौजूद है, मिसाइल्स मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, वो अगर किसी के हाथ लग जाए, चाइना या रशिया के हाथ में जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अमेरिका इस बात को समझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है, लेकिन गलत टाइम पे रखी है। उसकी टाइमिंग गलत है। अगर वो आज से 6 माह पहले ये काम करता तो बड़ा अच्छा था। अब चाइना बहुत ज़्यादा पंजे जो है, या चाइना जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर चुका है। चाइना ने पाकिस्तान का जिस तरह से साथ दिया है, हम कभी सोचेंगे भी नहीं कि चाइना के ख़िलाफ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और चाइना जिस तरह से मिडल ईस्ट में जा रहा है और मिडल ईस्ट में एक अपना कमांड एंड कंट्रोल बनाना चाह रहा है, उसके बाद से चीनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। अब वो अमेरिकन को हर मैदान में शिकस्त देंगे, उनकी कंपनीज हर मैदान के अंदर उनको करेगी। एक बात आपको अभी राज की बताऊँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ ये बात की कि मैं बगराम एयर बेस पे वापस जाना चाहता हूँ, ये अमेरिकन है, उससे अगला बयान आज आप निकाल लें, उससे अगला बयान ये है कि मैं अगले साल चीन जाना चाहता हूँ। इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। ये चीन जाना क्यों ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि वो समझ गया है कि इस खत्ते में नो मोर अमेरिका। बिल्कुल। इस खत्ते में जो है चीन बहुत ज़्यादा फाल हो चुका है, चीन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है। जितना अमेरिका ने हमें दबाया या बाकी मुल्कों को दबा रहा है, लोग चीन की तरफ चले गए, चीन की तरफ राग़ब हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयर बेस की बात करके उससे अगले दिन ही पासा पलटा। उसने कहा अगले साल मैं चीन जाना चाहता हूँ और वहाँ के सदर से बात करना चाहता हूँ, और मकसद सिर्फ वही होएगा। याद रखिएगा कि बगराम का एयर बेस चाहे अफगानियों के पास रहे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमें दे दिया जाए। ये वो मामला है जिस पर मैं आपसे कहता था कि बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बगराम एयर बेस के राजों से पर्दा उठाया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।